बुद्ध पूर्णिमा 11 मई 1998। राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान दोपहर के 3:45 जब पूरी दुनिया बेखबर थी, भारत के एक फैसले ने धरती को हिला दिया था। Today at 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. यह केवल एक धमाका नहीं था, भारत के स्वाभिमान की गूंज थी। यह वह पल था जब भारत ने दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब हम कमजोर नहीं हैं। इस कहानी की नींव आजादी से पहले ही पड़ गई थी। 1945 में जब होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी, उनका सपना साफ था, एक स्वतंत्र भारत को ऊर्जा और सुरक्षा दोनों में आत्मनिर्भर होना होगा। 1948 में आजादी के तुरंत बाद परमाणु ऊर्जा आयोग बना। नेहरू और भाभा का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक कार्यों के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्कों की बदलती हरकतों और 1962 के इंडिया चाइना वॉर ने भारत को अपनी सुरक्षा नीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। समय बदला और नेतृत्व आया इंदिरा गांधी के हाथ में। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इसका नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा। हमने परमाणु हथियार रखने का दावा नहीं किया, लेकिन दुनिया हैरान थी। अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। भारत अकेला पड़ गया, लेकिन झुका नहीं। 1990 के दशक में भारत पर दबाव चरम पर था। 1995 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने परीक्षण की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उन्हें पकड़ लिया और दबाव में भारत को पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए तो उन्होंने तय किया, अब और नहीं। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम को बुलाया और एक ही लाइन कही कि अब हमें यह करना है, लेकिन पूरी गोपनीयता के साथ। यह आसान नहीं था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सबसे आधुनिक जासूसी उपग्रह भारत के ऊपर मंडरा रहे थे। पोखरण के ऊपर से जब भी सैटेलाइट गुजरता तो वह जमीन पर हो रहे किसी भी एक्टिविटी की तस्वीर ले सकता था। भारत की हर हरकत पर नजर थी। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा झटका। डॉक्टर कलाम, जो उस समय DRDO के प्रमुख थे, और अन्य वैज्ञानिकों ने अपनी पहचान छिपाई। वे सेना की वर्दी पहनते थे और अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते थे, जैसे डॉक्टर कलाम साहब बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज। सारा काम रात के अंधेरे में होता था। वैज्ञानिक और सैनिक सैटेलाइट के गुजरने के समय के हिसाब से काम करते थे। जैसे ही सैटेलाइट का समय होता, सारा काम रोक दिया जाता। सुबह होने से पहले हर मशीन, हर तार को इस तरह रेत और सूखी झाड़ियों से ढक दिया जाता, जैसे ऊपर से सैटेलाइट को देखने पर लगे कि रेगिस्तान में कुछ भी नहीं बदला है। वैज्ञानिकों ने उपकरणों को ले जाने वाले ट्रकों के टायरों के निशान तक मिटा दिए। हर वह कदम उठाया गया जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भड़क तक न लगे। CIA को लग रहा था कि भारत अभी भी प्रतिबंधों से उबरने की कोशिश कर रहा है। 11 मई 1998 सब कुछ तैयार। वैज्ञानिक अपनी पहचान वापस पा चुके थे। एक बटन दबाने के साथ ही भारत की तकदीर बदलने वाली थी। फिर हुआ ऑपरेशन शक्ति। बुद्ध फिर मुस्कुराए। भारत ने एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किए। अमेरिकी जासूसी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका था। उन्हें भी इस बात का पता तब चला जब भारत ने दुनिया को खुद बताया। वाजपेयी जी की राजनीतिक दृढ़ता और कलाम के वैज्ञानिक जादुई दिमाग ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, जिसका संकल्प पहले हमला न करने का है, लेकिन जो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इनसाइड भारत पर ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।